हमें मालूम है कि कॉल खरीदने का मतलब है मार्केट ऊपर जाता है और पुट खरीदने का मतलब है मार्केट नीचे आता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में जानने वाले हैं। तो ऑप्शन चेन जानना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें तो मालूम है कॉल ऊपर जा रहा है, पुट नीचे आ रहा है। लेकिन ऑप्शन चेन में हम लोग वो सारी चीजें सीखेंगे जो इस मार्केट को चलाते हैं, बड़े नंबर्स कहां पर हैं और उनका एक्टिविटी क्या है, डेली में चेंजिंग क्या है, वीकली में चेंजिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। आप बोलोगे हमें उन्हें देखने का मतलब क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो हमारा जो मार्केट है वो हमारे 10,000 20,000 और 1 लाख 1 करोड़ से नहीं चलता है। अगर कोई एक कैंडल को बनाना है अच्छे तरीके से तो वहां पर एक बड़े पैसे लगते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाऊंगा और वहां पर कुछ लॉजिक से कोई चीजें सिखाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने मिनट में जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, डोंट वरी, आप पजल मत हो, अभी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में। एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब अभी इंट्राडे में लास्ट 15 मिनट में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, लास्ट 15 मिनट में वो कौन से बड़े लोग किस नंबर पे ज्यादा एक्टिविटी करे हैं, जहां से हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहां से हम लोगों को कॉल की तरफ जाना है या पुट की तरफ जाना है। ठीक है, यहां पर हम लोग और भी कई चीजें बात करेंगे, जैसे कि आईवी के बारे में बात करेंगे, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, ये क्या होता है, ये कहां पे ज्यादा कहां पे कम, किस तरीके से यूज करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक रुकना। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए समझते हैं एक एक चीज। ऑप्शन चेन में वो सारी चीजें होती है जो चार्ट पे काम किया जाता है। हम लोग एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, हमें मालूम है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे आया है तो यहां से नीचे फॉल करने वाला है, राइट। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो और उसके साथ साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हो, देखते हो, डाटा को पढ़ते हो, तो आपका सेटअप थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट करने का चांसेस थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, समझते हैं किस तरीके से। तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और जो जो चीजें जरूरी है सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे और ये सारी चीजें फ्री में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो पूरे आप लोगों की प्रॉफिट के लिए है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं सब चीजें। अब देखते हैं, पहले चार्ट देखते हैं। अभी देखिए समझिए कि मार्केट इस लेवल पर है, चाहे लेवल जो कुछ भी हो, प्राइस एक्शन हम लोग फॉलो करते हैं। ये प्राइस नीचे की तरफ आया है और यहां पे रुका है, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट नीचे आने के बाद पुल बैक के बाद कंटिन्यूशन जो करता है तो वहां पर सेलिंग के लिए हम लोग बैठते हैं। और यहां पर हम लोग एक और टूल यूज करते हैं जो फिबोनाची है, वीडियो में जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा फिबोनाची वाली। तो ये मार्केट नीचे आया और फिबोनाची यूज करोगे तो यहां पर 0.5 और 618 का लेवल आएगा जो गोल्डन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया बनाता है। तो यहां से मार्केट क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको मालूम होगा कि यहां से नीचे आने वाला है, या कंसोलिडेशन करेगा तो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। बट यहां पर आप लोग ऑप्शन चेन में उस डाटा को देखते हुए, जहां अभी मार्केट है, उस पॉइंट को, उस नंबर को देखते हुए, उस लेवल को देखते हुए, जैसे कि मान लीजिए मार्केट अभी 23,585 करीबन 600 के पास है, तो हमें डाटा में क्या देखना है, 500 लेवल, 550, 600, 650, 700, ये आसपास के 4 5 7 स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग चेक करेंगे कि बड़े लोगों की यहां पर क्या एक्टिविटी है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो बताना चाहता हूं जैसे कि एक होता है मार्केट में बायर, एक होता है मार्केट में सेलर। बायर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो है 3% और जो सेलर की है, क्योंकि देख मार्केट में दो लोग हैं, अगर हम खरीद रहे हैं किसी से तो कोई बेच रहा होगा हमें। ठीक है, चीजें समझते रहना। तो जो बेच रहा होगा उसे कहीं ना कहीं उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है हमसे ज्यादा होगी, तो उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 67% है अप्रॉक्स, इतना लेके चलते हैं हम लोग। तो 67% वो जीतता है, 3% हम जीतते हैं। देखो ये उनकी जीतने की संभावकता है। तो जो हम लोग बायर हैं वो हम माल खरीदते हैं सेलर से, कहीं भी कोई भी मार्केट में, और सेलर लोगों को जो फायदा होता है वो किस तरीके से होता है देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हम जो बायर हैं खरीदते क्या है, या तो हम लोग सी खरीद लिए मार्केट ऊपर चला गया, या तो हम लोग पी खरीद लिए मार्केट नीचे आ गया। ये दो चीज करते हैं। अगर हम लोग सी खरीद रहे हैं तो सी कोई बेच रहा होगा, अगर हम लोग सी खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है,
और जो सी बेच रहा होगा, सी कौन बेचेगा? जिसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाने वाला है। हमारा उल्टा हो जाएगा, हम बायर का ऑपोजिट है सेलर। ठीक है, बेसिक चीजें समझ लेना। हम बायर सोच रहे हैं सी बाय करूंगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सेलर सोच रहा है सी मैं बेचूंगा किसी को तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब देखते हैं किस तरीके से। अब सेलर जो है किसी भी चीज को अगर बेचता है तो उसको 2-3 चीजों को प्रॉफिट है। नंबर 1, टाइम वैल्यू उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि हम तो 10,000 का काम करते हैं और वो 10,000 का जो काम है वो सेलर लोग करेगा 1,00,000 रुपए का। समझे? जो हम 10,000 में काम सल्टाते हैं, सेलर लोग उसको 1,00,000 रुपए में काम करता है। इसका मतलब ज्यादा पेमेंट वो कर रहा है मार्केट को, ज्यादा पे वो कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसा उसका लगा हुआ है। वो मार्केट को जिस नंबर पे रखना चाहता है उस तरीके से वो रख सकता है। हमें तो बस उसके बहाव में बह जाना है तो हम लोग प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, अब 10,000 से हम चाहते हैं पैसे बनाना, मोटा पैसे 10,000 को 1,00,000 करना चाहते हैं, बट ये सिर्फ 1,00,000 को यूज करके कुछ 2-4-5,000 रुपए बनाना चाहता है, तो इसको टाइम वैल्यू मिलता है। मैं वो सारी चीजें समझाऊंगा, डेल्टा वगैरह समझाऊंगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में जितना क्लियर हो उतना क्लियर करता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे समझो इस नंबर पे यहां पर जो मार्केट अभी है तो 23,600 के 550 के आसपास है। ठीक है, इस नंबर पे मार्केट है, तो हमें क्या करना है, आस पड़ोस का यहाँ पे 6 स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे और नीचे का 6 स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे। पूरा ज्यादा मंथन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ तो फिर ढेर सारा डाटा है। अगर हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे ना तो बहुत सारे डाटा हैं। इतना डाटा का हमें लेना ही देना नहीं है। ठीक है ना, इतना डाटा हम लोग लेंगे तो पजल हो जाएंगे, इतना हमें सीखना भी नहीं है। तो आसपास का 5-6 ऊपर का और 5-6 नीचे का। ठीक है, एक और बेसिक चीजें समझाता हूं। जैसे अभी मार्केट चल रहा है 23,550 और 600 पे, तो यहां का जो लेवल है उसे हम लोग बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। चलो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एट द मनी क्या होता है। जिस लेवल पे अभी मार्केट चल रहा हो, जहां है एट द मनी, जिस लेवल पे अभी है वो है एट द मनी। देखो, क्योंकि अभी देखो मार्केट कहां पर है, सपोज करते हैं मार्केट अभी देखो यहां पर हम लोग चेक करते हैं, मार्केट है 23,563 पे। तो अगर हम लोग 550 का कॉल लेते हैं या 550 का पुट लेते हैं, उसको एट द मनी बोलेंगे, एट द मनी। ठीक है, और यदि हम लोग इसके और अंदर का लेंगे, जैसे कि मान लो मैं 500 का कॉल उठाता हूं, 500 का कॉल, वो हो गया इन द मनी, इन द मनी। इन सभी के अलग अलग बेनिफिट है, चीजें समझाता रहूंगा। यदि आप लोग और थोड़ी दूर के ले लोगे, जहां मार्केट है ही नहीं, पहुंचने वाला है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, आप बाबा बन रहे हो मार्केट में, तो वहां मान लो कि अभी 23,500-600 पर है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट 24,000 पे जाएगा, तो आपने भविष्यवाणी करी है, तो इसके लिए आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेगा। मतलब कि आप कम पैसों में ज्यादा काम कर पाओगे 24,000 पे, क्योंकि आपने तो, आप भगवान हो ऐसा समझ लो। यहां पर इस तरीके से आप 24,000 के लेवल को सोच लो, यहां तक मार्केट जाएगा, तो ये प्रीमियम आपको मान लो 20 रुपए में मिल जाता है। लेकिन एट द मनी पे जहां अभी मार्केट है, मार्केट के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट करके एक लॉन्ग विजन सोच के एट द मनी पर काम करो। भाई मेरे इतना रिस्क लेता हूं, तो एट द मनी पे काम करोगे तो यहां पर बरोबर पे मिलेगा। मान लेते हैं कि ये 100 के आसपास आपको यहां पर प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मार्केट तो जैसे भी जाए चलने दो, मैं इन द मनी में रहूंगा, मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा, सेफ इसलिए वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, तो इसका भाव यहां पे मिल जाएगा मान लो 150 रुपीज का। तो मतलब आप यहां पे ज्यादा पे करो। एक लॉजिक समझ के रहना कि आप जितनी सस्ती माल खरीदोगे मार्केट में, उतनी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। जितने महंगे, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे, बहुत ज्यादा इन द मनी, उतना आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर लॉस भी है ज्यादा, प्रॉफिट होने की, अगर आप सही हो, मार्केट आपकी तरफ जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट होने की चांसेस ज्यादा होगी। चीजें समझ गए? जहां मार्केट अभी है वहां उसको एट द मनी बोलते हैं, जहां जाएगा उसको आउट ऑफ द मनी, जहां से निकल चुका है इसे इन द मनी बोलेंगे। चीजें समझ गए? अब देखें मार्केट अभी जहां है वो हो गया एट द मनी, मतलब अभी मार्केट 23,350 और 600 के पास है। यहां से 6 लेवल ऊपर और 6 लेवल नीचे हम लोग देखेंगे। इधर जो येलो डिपार्टमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे इन द मनी में है। ऊपर वाले येलो डिपार्टमेंट वो सारे इन द मनी में है, और जो व्हाइट डिपार्टमेंट है ये आउट ऑफ द मनी हो चुका है कॉल एंड पुट का। तो दो चीजें हमें दिखा यहां पर। ये इस साइड जो है, मतलब इधर लेफ्ट की तरफ, वो हो गया इन द ये कॉल, और जो हमारे राइट, मेरे राइट की तरफ इधर, ये हो गया पुट। तो कॉल और पुट हम लोग बाय करते हैं तो कॉल ऊपर, और पुट बाय करते तो मार्केट नीचे। इसका उल्टा यहां पर चलेंगे हम लोग, उसके बारे में समझेंगे। अभी जो इसके सामने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, OI, ओपन इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट उस नंबर पे है
उनका कॉन्ट्रैक्ट ओपन रखा हुआ है वहाँ पर हमें देखने के लिए, ताकि हम लोग समझ पाए। कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं है जो आपको दिखेगा नहीं, सब कुछ दिखेगा, उसको कंफर्म करके काम करो तो आप जीत पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये ओपन इंटरेस्ट है OI, वो जितने सब नंबर पे अलग अलग हमें यहाँ पे दिख रहा है, किसके अंदर कितना है, कौन से लेवल पे कितना है। अभी मार्केट जहाँ है 550 पे, वहाँ कितना है 15,997 लॉट। इतने लॉट उन्होंने सेल कर रखा है, बाय नहीं सेल कर रखा है। एक बार जाके एक लॉट को बाय करके यहाँ पे चेक करो। अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन चैन पे चलता हूँ और ऐड द मनी जहाँ भी चल रहा हो उसका मैं कॉल यहाँ पर ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ऐड किया और आप लोग देखो यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को कितना लगता है यहाँ पे 11,930 रुपये। यहाँ पे देखो 11,930 रुपये मैं पे करूंगा। ठीक है, और इसी का अपोजिट यदि मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता हूं तो मेरे कितने लग रहे हैं यहाँ पे देखो चेंजिंग देखो 2,25,000 रुपए। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 11,000 रुपए लग रहा है और उसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं बेच रहा हूं तो मुझे यहां पर करीबन 2.25 लाख रुपए लग रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या बेनिफिट है उन लोगों को? अगर देखो यहां पर सिर्फ एक लॉट का 2,25,000 रुपए लग रहे हैं और यहां पर कितना ज्यादा बेचा हुआ ये 23,500 के लेवल पे, 550 के लेवल पे 15,997 लॉट। समझ रहे हो? अगर वो चीज को यहां पर करोगे तो करो कितना है 75 को डिवाइड करो। अगर कैलकुलेटर का यूज करके मैं आप लोगों को दिखाऊं यहां पर थोड़ी चीजें समझो तो 15,997 लॉट है। ठीक है, 15,997 लॉट। तो यहां देखते हैं हम लोग जैसे कि 15,997। ठीक है, ऐसा इतना लॉट है, ठीक है, इतना लॉट है। इसको हम लोग इंटू कर देंगे 75 से तो ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 11,99,775। ठीक है, 11,99,775। यहाँ होगा भी क्या 11 लाख, देखो कुछ 11 लाख कितना था, 12 लाख के आसपास ले चलते हैं क्योंकि 99 प्लस था समथिंग था, ऐसा कुछ हम लोग पूरा डिटेल चेक करते हैं वापस। 11,99,775। ठीक है, 11,99,775 हम लोग यहाँ चलते हैं 11,99,775। अगर इतना सेलिंग करते हैं तो ये कुछ आ ही नहीं रहा भाई, यहाँ तो नंबर ही नहीं आ रहे। तो इनटू प्लस माइनस करके देख लेना, दिमाग खराब हो जाएगा। इतने करोड़ और अरबों रुपए लगते हैं यहाँ पर। चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेंगे सारे और अच्छे से समझते रहना। तो आप ये समझो अगर इस लेवल पे इतने लॉट किसी ने सेल किया है, बेवकूफ़ है क्या भाई? बेवकूफ़ तो नहीं है ना? ठीक है, कहीं ना कहीं हमें 10, 20, 50 हज़ार से ज़्यादा दिमाग होगा ना उसके पास, इसी के लिए सेल किया होगा ना। तो अगर कॉल की तरफ कोई सेल करता है इसका मतलब है कि वहां से मार्केट नीचे गिरेगा। और मार्केट कहां से नीचे गिरता है? रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरता है। तो यदि किसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कॉल की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ है तो वो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। पॉइंट नोट करते रहना, जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है कॉल के तरफ वो एक बनेगा रेजिस्टेंस, और सेम इसका उल्टा जिधर पुट के तरफ सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो बनेगा सपोर्ट। दो चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं कि जहां मार्केट अभी है उसके पास में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पे है, बस इतना हम लोगों को देखना है। सपोज करते हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग एक चीज चेक करते हैं 23,550 पे हम लोग चेक करते हैं 73,000। ठीक है, और ऊपर चले जाओ, नहीं है, ज्यादा नहीं है, 39,000 है यहाँ पे। ठीक है, 73,000 है इस लेवल पे, और नीचे चले जाओ 1,12,000 है यहाँ पे। ठीक है, और 87,000 है इस लेवल पे, और 62,000 है इस लेवल पे। तो अब देखते हैं 1,12,000 कहां पर है, ये चीज देखो 24,000 तक तो मार्केट जाएगा ही नहीं। एक बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस है, 1,12,000 लॉट यहां पर सेल किया गया है। ठीक है, चीजें समझ रहे हो, इतना ज्यादा यहां पे सेल किया गया है, और 87,000 सेल किया गया। कौन से लेवल पर ये 23,800 तक भी मार्केट नहीं जाएगा भाई, चीजें समझो, मैं आपको बता रहा हूं। तो 87,000 लॉट यहां पे सेल किया गया। उसके ऊपर जाओ 62,000 लॉट यहां पे सेल किया गया। किस लेवल पे? 23,700 पे। देखो निफ्टी के हर एक 50 नंबर के बाद एक राउंड नंबर आता है, और अच्छा वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है हर एक 100 नंबर के बाद होता ही होता है। तो 23,700 पे देखोगे तो 62,000 ओपन इंटरेस्ट यहां पे है। 73,000 23,600 पर है, मतलब ये तो ऐसा कह रहा है कि 23,600 पर भी मार्केट नहीं आएगा, वहां से भी नीचे गिरा देगा। अब हम लोग इसका उल्टा चलते हैं पुट की तरफ।
क्या उधर भी इतना लेवल है? ऐसा तो नहीं है कि उधर इससे ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर लेके जाने वाले हैं। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब इंट्राडे में चेंजिंग कितना हो रहा है। टोटल डाटा तो है उधर 73,000, 80,000, 1,12,000, लेकिन क्या पता वहां से इंट्राडे में लोग भाग रहे हों, 50 हजार लॉट को निकाल रहे हों, तो वो चीज के ऊपर अभी हम लोग समझेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फॉर इंट्राडे, आज कितना चेंजिंग हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले, अगर इधर देख लिया हम लोगों ने कॉल के साइड में, पुट के साइड देखते हैं। तो पुट के साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किधर है, ठीक है, ये 52,000, ठीक है, 52,000, 47,000, ठीक है, और कहीं है नहीं है। पुट की तरफ तो दिख ही नहीं रहा है। 52,000 एक जगह पे दिखा है जो है कि 23,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिर है 47,000 जहां हमें दिखा है, कौन सा लेवल है, 23,500 एक सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है। तो 23,500 पे 47,000 ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ है और 23,500 पे 39,000 कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ है, 39,000, और उधर 47,000, मतलब कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट है 23,500, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कॉल की तरफ अच्छे तरीके से समझे, सेम इस चीज को आप लोग पुट की तरफ यूज करो। पुट में जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, और कॉल की तरफ अगर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। बेस एक एक चीजें हम लोग ध्यान से समझेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही होगी, डोंट वरी, लेकिन लर्निंग उस वीडियो से कई ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं आसपास के, उस आसपास में कितना ज्यादा चेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या वहां से लोग भाग रहे हैं, क्या वहां लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप लोग देखो 23,550 पे मार्केट है, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट क्या दिख रहा था हम लोगों को, यहां पर हम लोग निफ्टी को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। निफ्टी को देखते हैं ताकि उस चीज से हमें लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। निफ्टी हम लोग यहां पर चेक करते हैं, यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से फॉल करेगा 600 के लेवल से, ठीक है। और आप लोग यहां पे ये चेक करो तो 600 पे कहीं ना कहीं 600 पे देखोगे ना, 600 पे तो यहां 40,000 है पुट की तरफ, सपोर्ट की तरफ, ठीक है। और 23,600 पे 73,000 रेजिस्टेंस बना हुआ है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहां पे सेल किया गया है। तो चांसेस इज वेरी हाई कि यहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जो कि हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट नीचे है, रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहां से नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट के अंदर क्या मार्केट 23,600 पे जो कॉल की तरफ है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे देखो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बढ़े हैं, 29,000। मैं आपको 5-5 मिनट 15-15 मिनट में भी अभी सिखा दूंगा चेक करना, किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वहां पे स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो 29,000 यहां पे चेंज हो गया भाई, किस लेवल पे, 23,600 पे, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है वो। और 23,600 पे हम लोग इधर देखते हैं सिर्फ 2300, तो 2300 के कंपैरिजन में 29,000, 2300 और 29,000, तो समझ में आ रहा है कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। वहां पर आप अपना प्राइस एक्शन ऐड करो और अपना ट्रेड करो। लॉजिक समझ गए, चीजें समझ गए। चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट आपको बताया, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको 15-15 मिनट में सिखा दूंगा। अभी मैं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे जाके यहां आप लोगों को सिखाऊंगा ना, तो यहां पर बहुत मजा आएगा। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट का यहां पर कॉलम टाइप का बना रहेगा, और इस कॉलम को मैं जैसे कि यहां पे 10 का 15 का 20 का ऑप्शन मिलता है, हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे आस पड़ोस के, वहां पर लास्ट 15 मिनट में, लास्ट 30 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में हर चीज चेक करेंगे। अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में आप बहुत ज्यादा कॉमेंट करें, ताकि मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ला के आप लोगों को सिखा पाऊं और अच्छे तरीके से। अब बात आती है वॉल्यूम के ऊपर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। देखो सिंपल चीज है, वॉल्यूम दोनों चीजों का दिखाता है। अगर हम लोग ईमानदारी से बात करें तो किसी भी कैंडल का वॉल्यूम बता रहा है तो बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ का बता रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उस कैंडल में सिर्फ बायर ही थे, ऐसा तो है नहीं कि उस कैंडल में सिर्फ सेलर ही थे, ऐसा कुछ नहीं। उस कैंडल में दोनों था, बायर भी था, सेलर भी था, वो दोनों का वॉल्यूम ऐड करके बताया। बट ओके, हम लोग समझते हैं। फिर भी कॉल की तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और पुट की तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। अब हम लोग यहां पर वॉल्यूम चेक करेंगे,
क्या 23,600 पे वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? तो ये 23,600 है, यहाँ हम लोग वॉल्यूम चेक करेंगे 23,600 पे, तो यहाँ आ जाओ, कितना है 3, 2, 5, करीबन 23 लाख। ठीक है, 23,600 पे 23 लाख, और हम लोग 23,600 पे आएंगे तो यहाँ पर 21,85,000। मतलब अभी भी यहाँ भी हम लोगों को दिख रहा है कि पुट की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है। कोशिश ये रहेगी मार्केट की कि यहाँ से सेलिंग साइड में जा सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर चेक सीखो कि जो वॉल्यूम बनेगा कॉल की तरफ वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, जो वॉल्यूम बनेगा पुट की तरफ वो मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझना। ठीक है, अब जो चीजें परसेंटेज में रहेगा, एलटीपी है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो अभी लास्ट ट्रेड अभी जो कर रहा है, अभी वर्तमान में जहां पर मार्केट चल रहा है, जिसका भाव अभी जो चल रहा है वो भाव यहां पर बता रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का भाव बता रहा है कि अभी इस भाव पे चल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डिपार्टमेंट है, जो ये डार्क डिपार्टमेंट है येलो टाइप का, ये इन द मनी में है, इसका भाव तेजी होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कि इस लेवल पे जो एट द मनी पर है वहाँ 137 165 चल रहा है, ऊपर रेट बढ़ते हुए चला जा रहा है, ये बिल्कुल ज़्यादा इन द मनी में आते चला जाएगा, सेफ हो जाएगा ये। और ये आउट ऑफ द मनी है, एक्सपायरी के डे पे ये जीरो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमारा निफ्टी है तो हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी के डे पे अगर मार्केट इस यहां तक नहीं पहुंच पाता है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझना। और इधर पुट की तरफ जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ये सारे जीरो हो जाएंगे, इधर ये सभी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो मार्केट अभी इन द मनी जहां से निकल चुका है वो लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आपने एट द मनी वगैरह सीख लिया और आप लोग ओपन इंटरेस्ट समझें, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट समझें। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। ये जो यहाँ पे कॉलम टाइप का जो बताऊंगा हर 15-20 मिनट में, 30 मिनट में, 5 मिनट में किस तरीके से चेंजिंग होता है और वहां से हम लोग स्कैल्पिंग में किस तरीके से अपना हाथ जमाएं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं एक और चीजें। वो चीजें क्या है कि इस लेवल पे ओआई कितना है 73,000 और 23,600 पे इधर ओआई कितना है 40,000। तो यहां से हम लोग एक चीज और निकालना सिखाएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कहां पर है। मार्केट का डायरेक्शन अभी जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये 73,000 और इधर 40,000 को याद रखते हैं। मार्केट का डायरेक्शन क्या है? तो मार्केट का डायरेक्शन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को लग रहा है सेलिंग साइड में। बट एक और चीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीआर वैल्यू। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो, जो कि पुट में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, कॉल में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो रेशो आ जाएगा। उस रेशो के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि पुट कॉल रेशो, जैसे यहां पर पीसीआर 0.7 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कितने कॉन्ट्रैक्ट का दिख रहा है? क्या ये टोटल का दिख रहा है या आस पड़ोस की 5 का दिख रहा है? उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं और ये चीजें आपको सिखाऊंगा मैं किस तरीके से आप लोग निकालोगे। तो यहां पर जैसे कि मैं राउंड नंबर वहां पे लिया था हम लोग 70,000, हमारा किसमें है 70,000 डिवाइड बाई 40,000। अब ये बोलोगे कहां से लेके आ गए भाई, मैं बताता हूं कहां से लेकर आ गए। देखो 23,600 पे इधर कितना चल रहा है पुट की तरफ 23,600 पे चल रहा है। इधर आ जाओ 40,927 और कॉल की तरफ कितना चल रहा है 73,259। हम लोग राउंड नंबर लेते हैं, 70,000 कॉल की तरफ समझते हैं और पुट की तरफ 40,000 हम लोग समझते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं पीसीआर वैल्यू। पीसीआर की वैल्यू से हम लोग किस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे, ये चीज समझो। अभी देखो अगर पुट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है अगर पुट में ज्यादा है कॉल में कम है, पुट में ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर लेके जाएगा। लेकिन हम लोग पीसीआर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं पीसीआर वैल्यू कितना रहता है तो क्या होता है। पीसीआर का वैल्यू 1 हो तो मार्केट न्यूट्रल होता है, 1 से कम हो तो मार्केट बेयरिश टाइप का होता है और 1 से ज्यादा हो तो मार्केट बुलिश में रहता है। तो ये चीजें हम लोग नंबर को निकाल के समझते हैं किस तरीके से। पीसीआर पुट कॉल रेशो, पुट का नंबर भी कितना था 40 40 था, चलो 40 था, ठीक है ढंग से लिख ले भाई 40,000, ठीक है। और कॉल का कितना था 70,000, ठीक है। अब इसका रेशो निकालते हैं हम लोग। तो 70 को 40 से मतलब 40 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 क्रॉस कर दो और 7 को 4 में डिवाइड करोगे तो ये करीबन आ जाएगा 0.5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5-6 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू 1 से कम था, वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब मार्केट बेयरिश है, समझ गए, मार्केट यहां से बेयरिश है। तो अभी हम लोग क्या समझने वाले, मार्केट यहां से बेयरिश हो गया। यदि पुट का कॉन्ट्रैक्ट कॉल का कॉन्ट्रैक्ट नियर आसपास है, 40,000 उसके 39,000 इसके 41,000 इसके आस पड़ोस में है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नंबर आएगा कितना आएगा, नंबर 1 के आसपास आने वाला है। तो ये मार्केट को न्यूट्रल रखेगा। मतलब कि पीसीआर का वैल्यू यदि 1 आता है तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज या न्यूट्रल रहने वाला है। पीसीआर का वैल्यू अगर 1 से कम आता है, 1 से कम, तो इसका मतलब मार्केट बियरिश है। मार्केट जिस तरीके से अभी बियरिश है, ठीक है, बियरिश है तो समझ गए आप लोगों ने। यहां पे देखो ओपन इंटरेस्ट कितना रखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कितना रखा हुआ है इधर पुट की तरफ कितना था 23,600 पे 40,000। तो बुलिश बनाने के लिए तो भाई बहुत कम है, लेकिन 23,600 पे कॉल कितना रखा हुआ है 73,000। इसका मतलब मार्केट दिख रहा है हम लोगों को नेगेटिव है, यहां से हम लोगों को नेगेटिव ट्रेड फाइंड आउट करने हैं।
किस तरीके से बाय और सेल करोगे वो आप लोग इसी के कोर्स में आप लोगों को कैंडलस्टिक वगैरह, चार्ट पैटर्न वगैरह मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर चुके हैं मार्केट बेयरिश हो गया, मार्केट न्यूट्रल हो गया, मार्केट बुलिश कब होगा? तो मार्केट बुलिश होगा जब पुट का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। जब सपोर्ट स्ट्रांग होगा तभी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो जहां पर हाईएस्ट ओआई है पुट के तरफ, वहां से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर आप लोग इधर का डाटा देखोगे तो इधर अगर ज्यादा सपोर्ट बनाने का ट्राई करता है इधर नंबर में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आइडिया मिलता कि मार्केट में पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा है, इसका मतलब यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि बड़े बड़े जो नंबर दिख रहे हैं वो कॉल के तरफ दिख रहे हैं भाई, कॉल में बड़े रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाले हैं। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से नंबर निकालेंगे। अब पीसीआर का वैल्यू किस तरीके से निकलेगा, अब समझो। अगर मार्केट बुलिश है तो क्या होगा, मार्केट बुलिश है तो पुट का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा, तो इसको उल्टा कर दो। अगर मान लो पुट का है तो मान लेते पुट है 70 का, इस तरीके से 70,000 कॉन्ट्रैक्ट अब हम लोग समझते हैं पुट की तरफ है, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझते हैं अब कॉल की तरफ है। ठीक है, ये कॉल की तरफ हो गया। पुट कॉल रेशो 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, इसका करीबन आ जाएगा कितना 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 दूनी 8 मतलब 4 1 4 3 7 1.7। तो यहां पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, हाई बुलिश, बहुत अच्छा यहां पर सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है। तो ये 1 से ऊपर है, और जब पीसीआर वैल्यू 1 से ऊपर होता है वो बुलिश होता है। ठीक है, अब पीसीआर का वैल्यू आप लोगों ने समझा। इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत नॉलेज लिए, आप लोगों को मैंने ओआई के बारे में बताया, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट बताया, वॉल्यूम के बारे में सिखाया आप लोगों को, और मैं आप लोगों को पीसीआर वैल्यू समझाया कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरीके से मालूम करें। इन सभी चीजों को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ मैच करते हो, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस भी स्ट्रेटजी को आप यूज करते हो प्राइस एक्शन के साथ फॉलो करो, एंड ओपन इंटरेस्ट को इस तरीके से देखो। बाकी हर 5 और 10 मिनट में किस तरीके से डाटा चेंज होते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाने में कोशिश करूं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।